Namaskar, hello everyone. This is me Pooja and you are with Mother World, the world where is your all acceleration. आज हम बात करने वाले हैं ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में. ट्रैंकुलाइजर्स होते क्या हैं और सबसे बड़ी चीज़ उनका यूज़ क्यों किया जाता है. As we all know, tranquilizers are the chemical selective substance or a drug which are used for the mental illness or mental disorder. The very beautiful use it is, we all know it is used for the to reduce our mental anxiety. हमारी मेंटल को जो एनक्सिटी एग्रेशन हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तब हम ट्रैंकुलाइजर्स का यूज़ करते हैं विद अ प्रॉपर मेडिकेशन जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं. मैंने 12th स्टैंडर्ड के बुक से रेफ़र किया है. बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है. ट्रैंकुलाइजर्स आर द केमिकल सेलेक्टिव सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस. इसके यूजेस भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. बट आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपाइन्स. बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपाइन्स ये मैं इसलिए आपको जल्दी बता रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो सर्च किए जहाँ पर कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिला मुझे जो ट्रैंकुलाइजर्स को डिफ्रेंशिएट करता हो या फिर उन्हें उनमें डिस्टिंग्विश करता हो. आईआईटी या कितनी भी आईआईटी जैम या फिर नीट, अगर आप कोई भी मेरी तरह अगर कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो जो आपके बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपाइन्स का डिस्टिंग्विश बहुत आसानी से आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा. एज वेल एज मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली नॉन हैप्नोटिक्स ट्रैंकुलाइजर्स और हैप्नोटिक ट्रैंकुलाइजर इन दोनों के बीच भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इजीली इसे बता सकते हैं. तो फर्स्ट बार्बिटूरेट्स का या फिर बार्बिटूरेट्स या फिर मैं कहूँ हैप्नोटिक्स ट्रैंकुलाइजर्स आर द सेम. अगर बार्बिटूरेट्स का अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ अ बार्बिटूरेट्स, सो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. बार्बिटूरेट्स आर द ड्रग और अ केमिकल सेलेक्टिव सब्सटेंस और अ ड्रग इट इज़ यूज्ड एज अ नॉन hypnotic tranquilizers. Barbiturates are the drug or a chemical selective substance or a drug which are used for the hypnotic tranquilizers. ओके, सिंपली बेंजोडाइज़ेपाइन्स में अगर आप आएंगे तो दिस इज़ अ chemical selective substance or drug which are used for the non-hypnotics. Hypnotics का मतलब होता है the drug which produce sleepiness, आपको unconscious करे और आपको sleep reduce करे, उसे हम लोग बोलते हैं hypnotics या narcotics. सिंपल शब्द में अगर hypnotics का मतलब आपको जानना हो, hypnotics the drug which forming sleep which produces sleep and it is only taken when you have take a proper medication, proper prescription, then you take a benzodiazepine or the any of the drugs. So हम आज बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइज़ेपाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो बहुत ही आसान हो गया. आप फर्स्ट पॉइंट इसे बोलेंगे दैट इज़ द हैप्नोटिक्स ट्रैंकुलाइजर्स बार्बिटूरेट्स के लिए, और बेंजोडाइज़ेपाइन्स के लिए इट इज़ अ नॉन हैप्नोटिक्स ट्रैंकुलाइजर्स. ठीक है. उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि बार्बिटूरेट्स यूज़ किस में होता है, तो दैट इज़ अ यूज्ड फॉर द CNS डिप्रेसेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी एनॉक्सिटी होती है उसको डिप्रेस करने के लिए हम लोग हैप्नोटिक्स ट्रैंकुलाइजर्स का यूज़ करते हैं या फिर बार्बिटूरेट्स का यूज़ करते हैं. सिंपली अगर आप यहाँ पर आ जाए बेंजोडाइज़ेपाइन्स को, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द एनॉक्सिटी, इमोशनल कामनेस, to building the confidence in a patient, to reduce their anxiety, aggression behavior, and this is a benzodiazepine which is a suitable use. It only produce calmness. वो आपको स्लिप कभी प्रोड्यूस नहीं करता है, आपको काम करता है, आपको बिल्कुल शांत करता है, आपके टेंशन को रिड्यूस करता है, आपके मेंटल इलनेस को एक
नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आता है, पर ये आपको अनकॉन्शियस नहीं करता। आप पूरी तरह से कॉन्शियस रहेंगे, अपनी कंडीशन को समझकर और उसी तरीके से बिहेव करेंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक इट इज़ अ वेरी important that you have to know about the hypnotic tranquilizers के एग्जाम्पल या फिर बार्बिट्रेट्स के एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछे, इट्स वेरी सिंपल, आप बता सकते हैं मिथेबार्बिटोल, बार्बिटोल, ल्यूमिनल और डायल। डायल एक ऐसा सब्सटेंस कहा जाता है जो विदिन 30 मिनट्स आपको वो स्लिप प्रोड्यूस कर देता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रग इन ट्रैंकुलाइजर्स। सो वेरनॉल बोल सकते हैं, मिथाबार्बिटेट बोल सकते हैं, ल्यूमिनल बोल सकते हैं और डायल बोल सकते हैं। एक बार वापस से हम इसे रिपीट करेंगे, वेरनॉल फर्स्ट, वेरनॉल, देन डायल, देन उसके बाद मिथाबार्बिटेट एंड ल्यूमिनल। ये सारी ही ड्रग्स बार्बिट्रेट्स के मतलब हिप्नोटिक ट्रैंकुलाइजर्स में आते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग यहीं पर आ जाते हैं बेंजोडाइज़ेपाइंस, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, दैट इज़ अ वेलियम बेंजोडाइज़ेपाइंस का सबसे अच्छा सुटेबल एग्जांपल है। यह हमेशा पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बेंजोडाइज़ेपाइंस और नॉन हिप्नोटिक ट्रैंकुलाइजर्स। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, लाइक वेरनॉल, मिथेबार्बिटेट, ल्यूमिनल और बेंजोडाइज़ेपाइंस। इसका नाम एक वैलियम भी है, तो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए बेंजोडाइज़ेपाइंस में वैलियम ही एक ऐसा ड्रग है जो कि एक ऐसा ड्रग होता है जो कि नॉन हिप्नोटिक ट्रैंकुलाइजर्स में यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होप सो यू अंडरस्टैंड वेल, और आप अच्छी तरीके से अपने बार्बिट्रेट्स और बेंजोडाइज़ेपाइंस या फिर हम लोग बात कर ले ट्रैंकुलाइजर के डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से आप कर सकते हैं, या इसे किसी भी तरीके से आप पूरी तरीके से 4 पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं और इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। आपके सबसे ज़्यादा यूजफुल में ये आएगा MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।